अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 81 से लेकर 89 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अकॉर्डिंग टू लॉ गेट सिलेबस। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, कोर्ट लाइफ। जी तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 जो है वो क्या कहता है? एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेट फंड। अब पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है फेडरल कंसोलिडेट फंड जो है इसका जो अमाउंट है, जो इसके पैसे हैं, ये जो फंड होता है ये क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें जो है, जो फंड के ऊपर यानी कि चार्जेस लागू किए गए हैं, जो एक्सपेंडिचर लागू किए गए हैं, उनकी लिस्ट है। नंबर 1 पे आता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है, वो अमाउंट सारा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से काटा जाएगा। इसके बाद नंबर 2 पे आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनकी सैलरीज भी, उनका एक्सपेंडिचर जो है वो भी वहां से लिया जाएगा। नंबर तीसरे पे आता है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, उनका भी एक्सपेंडिचर जो है वहां से लिया जाएगा। नंबर फोर्थ पे आता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, वो सारा भी वहां से लिया जाएगा। नंबर 5 पे आता है द ऑडिटर जनरल, उनका भी एक्सपेंडिचर जो है, जो सारा खर्चा है, जो सैलरीज है, वो भी वहां से ली जाएंगे। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 क्या कहता है? प्रोसीजर रिलेटिंग टू द एनुअल बजट स्टेटमेंट। अब ये जो खर्चा आर्टिकल 81 में लागू किया गया है, इसके अलावा अगर यानी कि कोई खर्चा एस्टीमेट से ज्यादा आ जाता है, तो इस सूरत में क्या किया जाएगा, आगे इसको जानते हैं। इसका जो सबसेक्शन 1 है, वो ये कहता है कि इस एक्सपेंडिचर पे यानी कि बहस तो हो सकती है नेशनल असेंबली में, लेकिन उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में बी डिस्कस्ड बट शैल नॉट बी सबमिटेड द वोट इन नेशनल असेंबली। अब इसमें यानी कि कुछ लोग जो है वोट कर दें कि भाई हम इसके हक में नहीं है, कुछ लोग ये कह दें कि, कुछ ओहदेदार जो हैं वो ये कह दें कि हम इसके हक में है, तो ऐसा नहीं होगा, इसके ऊपर डिस्कस जरूर हो सकती है। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि वो जो खर्चा होगा उनको डिमांड की सूरत में पेश किया जाएगा, या वो डिमांड की सूरत में रखा जाएगा। 3 जो है आर्टिकल 82 का, वो ये कहता है कि ये जो डिमांड्स रखी गई हैं, इनको ग्रांट कौन करेगा? इनको जो ग्रांट करेगा वो फेडरल गवर्नमेंट करेगा। जो यानी कि उनके आगे रखा जाएगा, तो वो ग्रांट का जो अख्तियार है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट है जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 क्या कहता है? अथेंटिकेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ ऑथोराइज एक्सपेंडिचर। अब जो एक्सपेंडिचर है वो कौन करेगा? अथोराइज। अब अथोराइज का जो अख्तियार है वो है प्राइम मिनिस्टर शल बी अथेंटिकेट बाय हिज सिग्नेचर, वो अपने सिग्नेचर के साथ अथेंटिकेट करेंगे। अब ये अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है आर्टिकल 83 का, वो ये कहता है कि नेशनल असेंबली में जो स्केड्यूल पेश किया जाएगा, वो नेशनल असेंबली में पेश करना लाजमी होगा, वरना उसको लीगल नहीं समझा जाएगा। अब आगे जानते हैं इसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है। आर्टिकल 83 का सबसेक्शन 3, कोई भी इसके जो लीगल जब तक नहीं समझा जाएगा, जब तक प्राइम मिनिस्टर उसको, उस स्केड्यूल को अथेंटिकेट नहीं करेंगे। अब इसमें दो चीजें लाजमी करार दी गई हैं कि नेशनल असेंबली में भी लाया जाए और प्राइम मिनिस्टर जो है इसको अथेंटिकेट भी करे। आर्टिकल 84 क्या कहता है? सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। अब फाइनेंशियल ईयर में जो बजट पेश की जाती है फाइनेंशियल ईयर की, उससे ज्यादा अगर एस्टिमेट से ज्यादा खर्चा हो, तो उस सूरत में क्या होगा? अब सबसेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि खर्चा अगर कोई मेंशन है, उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, फिर क्या किया जाए? अब सबसेक्शन 2 जो है इसमें ये कहता है कि कोई सर्विस ऐसी है जो मेंशन ही नहीं की गई। अब सबसेक्शन 3 में इसका जवाब मिलता है कि सबसेक्शन 3 जो है वो ये कहता है, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास ये अख्तियार है कि वो अथोराइज कर सकती है। नेक्स्ट है जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल
85 आर्टिकल 85 जो है वो ये कहता है वोट ऑन अकाउंट। अब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नेशनल असेंबली को ये पावर है कि वो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रांट कर सकती है। अब नेशनल असेंबली ग्रांट तो करेगी, लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो सिर्फ 4 मंथ का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 क्या कहता है? पावर टू ऑथोराइज एक्सपेंडिचर व्हेन नेशनल असेंबली डिसॉल्व। अब नेशनल असेंबली जब डिसॉल्व हो जाएगी तो ये पावर किसके पास होगा? वो रेगुलेट कौन करेगा उनको, उनके स्टाफ को और उनकी बाकी चीजों को। तो इन सूरत में जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो उस चीज को रेगुलेट करेगी और उनका एक्सपेंडिचर जो है बेयर करेगी। लेकिन उनका भी जो टाइम पीरियड होगा वो सिर्फ 4 मंथ के लिए होगा। जो फेडरल गवर्नमेंट यानी कि अफोर्ड करेगी वो 4 मंथ के लिए करेगी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 क्या कहता है? सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट आर मजलिस शूरा। अब ईच हाउसेस को यानी कि बोथ हाउसेस को अपने सेक्रेटरी होती हैं। अब उसके लिए वो कॉमन पोस्ट भी यानी कि रख सकते हैं। अब इनका इनका जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि ईच हाउस शैल हैव सेपरेट सेक्रेटरी। ये तो ठीक हो गया। अब सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि वो सेम पोस्ट भी रख सकते हैं। सबसेक्शन 2 में मजीद ये मेंशन किया गया है कि जो रेगुलेट करेगी पार्लियामेंट स्टाफ को वो कानूनी तौर पे करेगी। अगर किसी स्टाफ को हायर करना है या रेगुलेट करना है तो वो कौन करेगा? अब इसमें से ये रोल आता है कि स्पीकर एंड चेयरमैन जो है, चेयरमैन ऑफ सेनेट एंड स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, वो अपॉइंट करेंगे स्टाफ को और वो रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 क्या कहता है? फाइनेंस कमेटी। अब फाइनेंस कमेटी जो है वो अपर हाउस एंड लोअर हाउस को दोनों को होती है। दोनों की अलग अलग जो है फाइनेंस कमेटी होती है। अब इसका सबसेक्शन 1 जो है वो ये कहता है कि जो एक्सपेंडिचर कंट्रोल करेगी वो उनकी अपनी अपनी फाइनेंस कमेटी जो है वो कंट्रोल करेगी। फाइनेंस कमेटी जो कंसिस्ट होती है, जो मुश्तमिल होती है, वो होती है स्पीकर एंड चेयरमैन पे। ये सबसेक्शन 2 में मेंशन किया गया है। 3 जो है वो क्या कहता है? सबसेक्शन 3 ये कहता है कि फाइनेंस कमेटी जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो खुद बना सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 जो है वो है प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के पावर्स हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कौन से हैं? प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जो कानून साजी करनी हो तो वो नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी सजेशन, उनकी एडवाइस के साथ वो कानून साजी कर सकते हैं। अब कानून साजी का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। अब नेक्स्ट पावर जो है इनके पास ये है कि मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं या पेश करते हैं तो वो ऑर्डिनेंस वो पेश कर सकते हैं। लेकिन उनकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 120 दिन का, यानी कि 120 डेज का होगा। इससे अगर वो मजीद बढ़ाएंगे तो एक बार ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो है वो नहीं बढ़ा सकते। वैसे तो प्रेसिडेंट के पास अब जो पावर्स हैं वो बराए नाम है, वो कोई इतनी पावर्स है नहीं। लेकिन ये एक और पावर है नंबर 3 पे जो आती है, वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट किसी को किसी मुजरिम को सजाए मौत की सजा सुनाई गई हो तो उसको वो माफ करवा सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उनको रिलीज कर सकता है, उनको आज़ाद करवा सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई ऑर्डिनेंस उन्होंने पेश कर दिया है मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर नजर रखते हुए, तो वो अगर उसको लगेगा कि ये ऑर्डिनेंस अब इनको मजीद नहीं रखना चाहिए, इनको मुस्तरद करना चाहिए, तो वो ये ऑर्डिनेंस खारिज मुस्तरद कर सकते हैं। ये थी प्रेसिडेंट की पावर्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में लॉ गेट के मुताबिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।